तो हम लोग कल अपनी इससे पहले की पूर्व की क्लास में राजस्थानी शैली पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 4 उपशैली पढ़ी थी, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूढ़ार। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस शैली के क्रम में राजस्थानी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो भी उपशैली अधिक पूछी जाती है उसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो आज पहले पढ़ते हैं मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली ये जो है राज्य यानी मेवाड़ राज्य की स्थापना, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ राज्य की स्थापना जो है बापा रावल ने 728 में की थी। किसने? बापा रावल ने 728 ईस्वी में की थी। ठीक है, यानी इस राज्य की नींव जो है 728 ईस्वी में रख दी गई थी मेवाड़ राज्य की, जो कि राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। शैली की उत्पत्ति जो मानी जाती है, यानी इस शैली की बात करें, ये राज्य था यानी शैली की उत्पत्ति, ठीक है, इस शैली की उत्पत्ति कब हुई? तो इस शैली की उत्पत्ति माना जाता है 1605 ईस्वी के पूर्व हो गई थी। 1605 ईस्वी के पूर्व हो गई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी आप इसका समय भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेवाड़ शैली के जो लघु चित्रों का प्रारंभिक केंद्र था, यानी जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली के चित्रों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था, उसे क्या माना गया? उसे नाथ द्वार माना गया। नाथ द्वार या कहीं कहीं पर नाथ द्वारा लिखा रहता है। ठीक है, तो किसे माना गया? नाथ द्वारा को माना गया। अगर हम इस शैली के उत्कर्ष काल को पढ़ें तो इस शैली का उत्कर्ष काल जो था, यानी जो बहुत अधिक चरमोत्कर्ष में थी या उत्कर्ष में मान लीजिए, तो इसका चरमोत्कर्ष का काल जो था वो हम लोग मानते हैं कि ये 1600 से ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये इसका क्या है? चरमोत्कर्ष का काल है, और इसकी नींव भी मानी जा रही है कि 1605 ईस्वी से पूर्व हमने रख दी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख केंद्र क्या था? इस शैली का प्रमुख केंद्र होता है ना, आदमी राजधानी बनाता है, उसी तरह इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र किसे माना गया? तो उदयपुर को माना गया। और यहाँ सबसे ज्यादा कैसे चित्र बनते थे? पहले भी बताया है, राजस्थानी शैली का विषय ज्यादातर क्या था? राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण, धार्मिक ग्रंथ, इन्हीं को आधार मानकर चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया। इसके बाद बात करते हैं इसके जो प्रथम राजा थे, यानी महाराणा प्रथम जी को, उनको देखेंगे। ये शैली की भूमिका थी कि इसका समय क्या था और कार्य किस विषय में हुआ और उसका केंद्र क्या था। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, कौन? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, यानी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने अपने राजमहलों में चितेरों की ओवरी, इन्होंने जो है अपने राजमहलों में चितेरों की ओवरी, ठीक है, किस नाम से? चितेरों की ओवरी, इस नाम से या इस नाम से कला वीथिका स्थापित कराई। क्या कराई? इस नाम से कला वीथिका स्थापित कराई।
ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे महाराणा जगत सिंह ने या मेवाड़ शैली में चितेरों की ओबरी नामक वीथिका की स्थापना किसने कराई थी, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी। इस शैली के अब हम प्रसिद्ध चित्रकार की बात करेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार यानी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनकी बात करेंगे। और अक्सर पूछता है शैली में चित्रकारों का नाम लिख के पूछ लेता है इसमें से, या ऐसे पूछ लेगा साहबदीन चित्रकार किस शैली से संबंधित था, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में किसे किसे जानते थे, तो पहले थे आपके साहबदीन, साहबदीन, और दूसरे हैं आपके मनोहर। ठीक, ये दो चित्रकार जो है मेवाड़ शैली के हैं और सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है और ये मुख्य चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। साहबदीन के बारे में यहीं पे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि साहबदीन जो है 1648 में, कौन, साहबदीन 1648 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने भगवत श्रीमद् भागवत के चित्र बनाए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से या इससे संबंधित चित्र बनाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि श्रीमद् भागवत से या भागवत से आधारित चित्र किसने बनाया, तो वो बनाए थे आपके साहबदीन ने। इसके बाद अब हम बात करेंगे मनोहर की। मनोहर, तो जो मनोहर है इन्होंने जो है 1649 ईस्वी में, कब, 1649 ईस्वी में क्या बनाया, तो इन्होंने रामायण को चित्रित किया। ये किसे, रामायण, रामायण को आधार बनाकर, ऐसे लिख लीजिए, आधार बनाकर चित्रण किया। देखिए दोनों लोगों ने किया। श्रीमद् भागवत में किसने किया, साहबदीन ने, और रामायण से संबंधित चित्रण किसने किया था, मनोहर ने किया था। इन्होंने 1648 में किया और इन्होंने जस्ट बाद उसी के एक साल बाद 1649 में किया। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। यही जो इनके द्वारा बनाई गई कृतियां हैं ये कहाँ सुरक्षित हैं, किसके द्वारा, मनोहर के द्वारा रामायण की बनाई हुई जो चित्रित कृतियां हैं ये कहाँ चित्रित है, यानी सुरक्षित रखी गई हैं, सुरक्षित रखी गई हैं। तो प्रिंस ऑफ म्यूजियम कहाँ है, मुंबई में। ठीक, प्रिंस ऑफ म्यूजियम, इसी को प्रिंस ऑफ वेल्स भी लिखते हैं, पूरा लिख लीजिए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ठीक है, यहाँ पर ये कृति इनकी बनाई हुई या चित्रित प्रतिलिपि एक या दो जो भी हो यहाँ सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महाराणा, इसके आगे के हैं और भी। महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह, जगत सिंह के बाद महाराणा जयसिंह की बात करेंगे। जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम लिख लीजिए, जयसिंह प्रथम। इनके समय में गोवर्धन धारण चित्र बना, कौन सा, गोवर्धन धारण चित्र। और ये जो गोवर्धन धारण चित्र है बहुत पूछा जाता है कि गोवर्धन धारण चित्र किस शैली से संबंधित है, तो यह मेवाड़ शैली से संबंधित है। और सुरक्षित कहाँ है, तो भारत कला भवन, भारत कला भवन कहाँ है, भोपाल। हमने भारत भवन नहीं बोला, भारत कला भवन बोला है, जो कि कहाँ है, भोपाल में है, यहीं पर सुरक्षित है। नहीं, भोपाल में नहीं होगा, भारत भवन में होगा ये, क्योंकि यहाँ नहीं, भारत
कला भवन में है, और ये है आपका बनारस में, ठीक है, या वाराणसी लिख लीजिए, वाराणसी, दिमाग से बात निकल गई, ठीक है। तो कहाँ सुरक्षित है? इसके बाद महाराणा हमीर सिंह आए, इनका समय चालू होता है, कौन? महाराणा, महाराणा हमीर सिंह, ठीक है। इनके बाद इनका समय आया, महाराणा हमीर सिंह के काल में चित्र कैसे बनते थे? तो महाराणा हमीर सिंह के समय में जो चित्र हैं वो बड़े पन्नों में बनने लगे थे। किसकी? कैसे? बड़े पन्नों में बनने लगे थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके समय में बड़े पन्नों में चित्रण किया जाता था, तो महाराणा हमीर सिंह के समय में। इसके बाद आते हैं महाराणा भीम सिंह का समय आता है। किसका? महाराणा भीम सिंह। शॉर्टकट में ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। महाराणा भीम सिंह, जो इनका समय था, इनके समय में सबसे ज्यादा क्या हुआ? इनके समय में सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण हुआ, भित्ति चित्रण हुआ, यानी इनके समय में भित्ति चित्रण की प्रथा बहुत ज्यादा उत्कृष्ट क्षेत्र में थी और बहुत ज्यादा कार्य होने भी लगा था इनके समय में, ठीक है। अब बात करेंगे हम राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा जी के बारे में बात करेंगे। राणा कुंभा, अब इनकी बात करें, ठीक है। तो राणा कुंभा का समय जो था, ये राजस्थानी शैली में ही थे, ये स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी राणा कुंभा का समय जो माना जाता है, इनका समय जो है क्या माना जाता है? स्थापत्य का। किस शैली में? ऐसे ऐसे लिख लीजिए, इनका समय राजस्थानी शैली में स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद स्थापत्य का समय तो इनके समय का हमने मान लिया कि ये स्वर्ण काल है। इसके बाद 1448 में, कब? 1448 में इन्होंने विजय स्तंभ, इसी को हम क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, या चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, या कभी कभी लिख के आ जाता है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था। क्या करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई, यानी जिसकी, एक बार ऊंचाई पूछी जा चुकी है, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? इसकी ऊंचाई बताई गई 37.19 मीटर। कितनी? 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में है ये। और अगर आप फीट में जानेंगे तो 1220 फीट का है। कितना है? 1220 फीट, ठीक है। कितना बताया गया है? 1200 फीट, 220 फीट होना चाहिए। इसको चेक करो जरा सा, ठीक है। इसको इसकी उसमें चेक कर लो 200 है कि 1200, ठीक है। लेकिन इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, तो इसके वास्तुकार को पूछ लेता है कभी कभी, तो सूत्रधार, ठीक है, सूत्रधार जैता नाम था। क्या था? सूत्रधार जैता। अरे समथिंग 220 फीट ही है, ठीक है, 220 फीट, ठीक है।
क्योंकि कन्वर्ट करेंगे 37.19 मीटर को तो 220 फीट समथिंग निकलेगा। ठीक है, इसके बाद रचित ग्रंथ, इन्हीं के समय में, जो किसके समय में, राणा कुंभा के समय में संगीत ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, तो वो रचित ग्रंथ कौन सा था? इनके समय में रचित ग्रंथ का नाम है संगीत राज। ठीक है, इस नाम से यह इनके समय में ग्रंथ रचा गया। यानी अगर राणा कुंभा को आप पढ़ रहे हैं तो इनके समय में स्थापत्य का स्वर्ण काल माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इनके समय में जो ये कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ बहुत फेमस था। किसने निर्माण करवाया? और ये 1448 में करवाया था, जिसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है और ऐसे 220 फीट मानी जाती है। वास्तुकार कौन थे? सूत्रधार जैता थे। और रचित ग्रंथ है संगीत राज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक जगह इनका मिलता है कि इनके जो पुत्र थे भोजराज, उनका विवाह किससे हुआ था? तो मीराबाई से हुआ। ठीक है, ये कहीं कहीं मिलता है किताबों में, ऐसे विशेष नहीं है। फिर है इसके बाद, अब बात करेंगे चित्र ग्रंथ, यानी इस समय में जो चित्र ग्रंथ थे कौन कौन से थे जिनके विषय को मानकर चित्रकारों ने किया है। ठीक है, तो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र यानी जो चित्र थे वो कैसे क्या बने। ठीक है, तो पहला है सावंग पड़िक्कम सुत चुन्नी पूछा जाता है। क्या? सावंग पड़िक्कम सुत चूर्णी। ठीक है, सुत चूर्णी, चुन्नी है चूर्णी दोनों लिख के आता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा, जो कि 1260 ईस्वी में, इसका समय क्या है? 1260 ईस्वी। ठीक है, इस समय ये रचित की गई थी और इसमें जो है मेवाड़ के आरंभिक चित्र इस ग्रंथ में हमें मिलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा आरंभिक ग्रंथ है जिसमें हमें मेवाड़ शैली के चित्र प्राप्त होते हैं, तो सावंग पड़िक्कल सुत चूर्णी। इसके बाद आता है आपका तत्पश्चात यानी जस्ट इसके बाद सुपाहस चरियम, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है 1423 ईस्वी में, कब? 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके द्वारा? तो इस ग्रंथ में जो है सुभाष चरियम में मेवाड़ शैली के अत्यधिक चित्र बने। इसके बाद है 1540 ईस्वी में, नेक्स्ट है 1540 ईस्वी में चौर पंचाशिका। ठीक है, किसकी रचना है? चौर पंचाशिका विल्हड़ द्वारा रचित। किसके द्वारा? विल्हड़ द्वारा रचित। इससे संबंधित ग्रंथ में यानी इस ग्रंथ से संबंधित चित्र इस शैली में बनाए गए। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चौर पंचाशिका से संबंधित किस शैली में ग्रंथ या ग्रंथ चित्र हमें चित्रित मिलते हैं, तो मेवाड़ शैली में मिलते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक पूछ ले तो पहला ग्रंथ यही है। ठीक है, इससे संबंधित ज्यादा हमें मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे जगत सिंह प्रथम के समय में जो मेवाड़ शैली देखते हैं हम लोग, किसके समय में? जगत सिंह प्रथम, पहले भी पढ़ाया है पूर्व में अभी। तो इनके समय को क्या कहा जाता है कि जगत सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ शैली उत्कृष्ट रूप में दिखाई देती। कैसे? उत्कर्ष रूप में दिखाई देती है। कैसे? देखिए, शैलियों से जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पहली चीज पूछी जाती है उसका मुख्य कलाकार, कौन सा समय उसका था, किस समय बनती, या फिर उसके कौन से राजा शासक में थे जिनके समय में अपने चरमोत्कर्ष में थी। तीसरा आपसे क्वेश्चन ज्यादातर ये पुटअप करता है कि जो उस शैली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ चित्र होगा, चित्रों के बारे में पूछ लेगी। जैसे यहाँ पर साहबदीन
और मनोहर, दो चित्रकार थे और दोनों ने ग्रंथ पे यानी एक ने भागवत में और एक ने रामायण से संबंधित चित्रणकार किया। तो यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और इसका उत्कर्ष काल पूछा जाता है। इसके बाद रागमाला के भी दृश्य बने हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि राजस्थानी शैली में सबसे ज्यादा कैसे चित्र बने हैं, रागमाला पर आधारित चित्रण किया गया है। चित्रण किया क्या गया है, इसमें एक चित्र भी मिलता है चावंड करके, कैसा, चावंड, ठीक है, चावंड का चित्र। तो चावंड चित्र जो है ये चित्रण किसने दिए किया था, शाहाबुद्दीन और निसारुद्दीन ने। किसने किया था, शाहाबुद्दीन और निसारुद्दीन। अब आपसे पूछ लेगा चावंड का चित्रकार कौन है, तो शाहाबुद्दीन और निसारुद्दीन दोनों हैं। और ये सुरक्षित कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, ठीक है, यहाँ ये सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो चावंड रागमाला का जो समय है, यानी इसका जो समय है, ये चावंड रागमाला है, चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए, चावंड रागमाला, हमने बताया ना रागमाला पे आधारित है। तो ये जो इसका चित्रण का समय बताया गया, सुरक्षित कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में, या राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, जो भी कहना चाहें, ठीक है, यहाँ सुरक्षित है। और इसके संरक्षक राजा कौन थे, यानी ये कब चित्रित किया गया, तो माना जा रहा है कि 1605 ईस्वी, ठीक है। किसके समय में ये संरक्षित, यानी किस राजा के संरक्षक में बनी थी, तो राजा कौन थे, संरक्षक कौन थे, संरक्षक राजा, तो वो थे आपके अमरू शतक, कौन थे, अमर सिंह, सॉरी कौन थे, अमर सिंह। ये अमर सिंह के समय में जो है बनाया गया या इनके संरक्षक में चित्रित किया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक है आपका अमरू शतक। पूछा जाता है कि अमरू शतक के चित्र किस शैली से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देख लीजिए, अमरू शतक से प्राप्त, अमरू शतक के चित्र है ना, किस शैली में प्राप्त होते हैं, तो ये मालवा शैली में प्राप्त होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, किस शैली में, मालवा शैली में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो आकृति बनती थी, यानी मेवाड़ शैली में जो चित्रकार आकृतियां बनाते थे, तो वो आकृतियां कैसी बनाते थे, तो ये बनाते थे मोटी नाटी, मानो आकृतियां कैसी होती थी, मोटी नाटी, ठीक है, बौने टाइप के, ठीक है, और मोटे गबद्दे टाइप के, इसे मानो आकृतियां बनाते थे। और जो आंख बनाते थे, आंख वो कैसी बनाते थे, तो इसे कई कई पर लिख के आता है मीनाकृत, है ना। मीनाकृत आंख की विशेषता किस शैली की रही है, तो मेवाड़ की रही है। और इसका अर्थ होता है मछली के समान आकृति, ठीक है, किसके समान, मछली के समान आकृति। और रंग कैसे प्रयोग किए गए, तो रंग यहाँ की विशेषता थी कि चटक रंग या चमकीले, जो भी लिखना चाहें, चटक रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये थी आज आपकी मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी शैली की उप शैली नाथ द्वार को, और नाथ द्वार में क्या चीजें प्रसिद्ध थी, कौन सा कलाकार उसमें जाके कार्य किया है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस हो।